अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट किया जा रहा है, लाइव वीडियो को आप लोग को बात हमने किया। अब आपको वीडियो थोड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ाते जाएंगे लोग, और बहुत जल्द आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा और अपलोड भी हो जाएगा। आप मस्त से आप पढ़ लीजिएगा अपना, और इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा एग्जाम में, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि बेहतरीन से आप देख लिया जाए और तभी जाया जाए। चलिए पहला प्रश्न बिना टाइम लेते हुए हम लोग पहला प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे लोग। बहुत शानदार जानदार प्रश्न है, ठीक है। चल भैया पहला क्वेश्चन को देखते हैं लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिए कह रहे देखिए देखिए पहला क्वेश्चन को देखिएगा तो बड़ी शानदार और जानदार क्वेश्चन है। हाँ तो कह रहा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या, क्या सर अपरिमेय संख्या बताना है, कौन है मेरे चारों में से अपरिमेय सर, आपको बताना है ये चारों में से कौन सा अपरिमेय। अपरिमेय क्या बोला, अपरिमेय मतलब परिमेय नहीं, अपरिमेय। तो भैया 1/9 ये परिमेय है। कैसे, एक का एक हो गया, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये भी परिमेय है। यह भी 9 का वर्गमूल 3, 3 तो पहले ही से है, तो ये भी परिमेय है। 1/5, एक का तो एक है, ठीक है, √5 का वर्गमूल नहीं निकल पाता है, इसका मतलब यही अपरिमेय है। यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। कौन होगा बाबू, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अच्छा अब कितना ऑप्शन 4 का, ये परिमेय है 4 नंबर, क्यों 4 का वर्गमूल 2 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये परिमेय हुआ ना सर। सरल बात ना, एक साथ तो ऑप्शन सी द का है करेक्ट। अगला आता है कि यदि सर अल्फा और बीटा बहुपद पीएक्स इतना का सुने को, तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया, एकदम मजेदार क्वेश्चन, क्या लाजवाब क्वेश्चन दिया है सर। इसको लेके पहले आप देखिए 1/α। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, व्हाइट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, व्हाइट। चल भैया इसको ले लो और इसको ले लो। चले तो कह रहा है कि देखिए 1/α + 1/β का मान निकालना। आपको देखेंगे तो यहाँ से मिल चुका है, ए का मान दिला है 1, बी का मान दिया है 1, सी का मान भी दिया 1। तो आप जानते हैं 1 + α + β, इसका एलसीएम करना आता है आप लोग को। कहते अरे भैया मेरा स्कूलो, अब तो एलसीएम का तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा सर। अल्फा + α × बीटा हो जाएगा, आइए बीटा + अल्फा हो जाएगा। अब जानते हैं दोनों का मतलब होता है अल्फा + बीटा -b/a। क्या होता है बाबू, -b/a। देखिए इसका होता है -b/a, अब बट्टा एक और अल्फा × बीटा का c/a, क्या होला c/a। ए से ए उड़ जाएगा तो क्या बचेगा, -b/c। तो यहाँ से तो -b का b की वैल्यू वही है, तो -b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू भी 1 है, कट गया तो कितना आया बाबू, -1। देखो तो -1 कहीं बैठा है, तो आप देखोगे तो भैया -1 ऑप्शन ए पर बैठा हुआ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा बाबू, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। हाँ चलिए अब लिख पढ़ते अगला, कार्य की बताइए निम्नलिखित में से कौन दशमलव प्रसार में अशांत है। आसान, अच्छा अशांत का भी शर्त बताए थे बाबू कि कब कब अशांत होला, कब कब शांत होला। यदि मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों को दिख रही, मैं बताना चाहूंगा कि कब कब ये अशांत, कब कब ये शांत होता है। अगर किसी सवाल का हर का गुणनखंड किसका हो, अगर हर का गुणनखंड 2 फॉर्म दिखे, अगर 2 के पावर n आए तो भी शांत होला, क्या होला जी, शांत। क्या होता है, शांत। तब क्या होगा, यह शांत होता है। 2 के पावर n के रूप में आ जाए तब, चाहे 5 के पावर m के रूप में आ जाए तभी वो क्या होता है, शांत। आइया दोनों एक साथ है, 2 के पावर n × 5 के पावर m। अच्छा इसका ट्रिक भी बता देते हैं कि 2 का वाइफ कौन है, 5, 2 का वाइफ 5, 2 का वाइफ 5, यानी अगर मर्द मेरा दोनों एक साथ आ जा तो दोनों शांत भाषा नहीं होगी, क्या शांत है, मतलब इसके फॉर्म में आए तभी शांत, मर्द मेहरारू के रूप में। अच्छा अलगे मर्द अलगे मेहरारू आए तो दोनों के फॉर्म में शांत होता है। मेहरारू है कौन, तो भैया 5, 2 क्या है तो मर्द है, कि 2 के वाइफ कौन है 5, तीनों के फॉर्म में आता है तो शांत किसका आता है, हर का गुणनखंड, अंश बटा और बट्टा वाला। तो आइए चेक कर लेते हैं इसे, किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा सर, चेक कर लिया जा, बिल्कुल। चल भैया आप लोग कर रहे थे, चेक कर लिया, चलो देखते हैं सर, ठीक है, देखिए देख लिया जाए इसको। तो मैं आपको देखते हुए बताऊं, अगर निकाला जाए इसको, देखो 8 का तोड़ोगे तो 2 के पावर, 8 का तोड़ोगे तो 2 के पावर, हाँ 8 के तोड़ोगे, 8 के तोड़ोगे 2 के पावर 3 आएगा, इसका हर का गुणन कितना आएगा, 2 का 3, शांत है, यह क्या है शांत। 25 को तोड़ोगे तो 5 के पावर 2, ये भी शांत। अब 5 तो ऐसा ही टूटा हुआ, 5 के पावर 1, ये भी शांत।
ये तीनों अशांत है। क्या है? तीनों का शांत है सर, तीनों शांत है। तब ये शांत है। जब पूछा अशांत कौन सा, ऑप्शन डी रख रहे सर, बी बचा। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर आप जानते हैं तो धड़ाधड़ लिख दीजिएगा। अगला पाई बाई फोर कौन सी संख्या? अरे भैया पाई बाई फोर कौन सी संख्या? क्या परिमेय संख्या है भैया? पाई खुद के अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। यार के बोर्ड में पूछे काल कि पाई किस प्रकार की संख्या? अपरिमेय। क्या जी? अपरिमेय। अपरिमेय में किसी भी संख्या बताइए, पाई बाई फोर है, अगर इसमें 1/4 से गुणा कर दे तब भी पाई बटा फोर। आप बताइए कीचड़ है, कीचड़ में अगर ढेला मारिएगा छीटा तो आप ही का पड़ेगा ना, आप ही को ऊपर कीचड़ पड़ेगा। तो पाई में कोनो भी अंक से गुणा करिए वो भी अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा बाबू? अपरिमेय। तो पाई कौन सा कर पूछा कि पाई बाई फोर कौन सा संख्या होगा बाबू? तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा बुआ? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए, क्योंकि मजा ना आए तो पढ़ने में मजा नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो एपी क्या है? क्या सर? एपी का अगला क्वेश्चन देखिएगा तो एपी का होगा। किसका होगा सर? एपी। अब एपी से आप लोग के मन में गुदगुद हो रहा होगा कि सर एपी क्या होता है, मजा आता है एपी दिखने में ना हो। मेरे बुढ़वा भाई कहां पर भी है, नहीं दिखा है को बात, ठीक है। चलो मैं देखना चाहता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपने देखा कि सर इस क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए कौन, तो हमने बात किया किसका? तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमने देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करना जाने वाले हैं एपी वाला श्रेणी। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पर आ गया ना। कौन नंबर क्वेश्चन पर आ गया? 5 नंबर। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर। क्या मक्खन मलाई वाला कह इतना इतना का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या क्या करना है? सार्वंतर। सार्वंतर में तो डी, डी कैसे निकालते हैं बाबू? तो डी को डेंजरस रूप में निकालते हैं। डी बराबर होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है बाबू? a2 का वैल्यू 5/3 है। a1 का वैल्यू कितना है? 1/3 है। दोनों के घटाव का सेम है तो भैया ये 3 हो जाएगा। 5 में 4 यानी 4/3। देखो तो ऑप्शन में कहीं 4/3 है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? बोलो सिया राम की जय। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होती है। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा, देख रहे हैं ना? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में टॉप 10 का होता है बाबू। बोर्ड का सबसे दुलरुआ क्वेश्चन है। हर बार बोर्ड बहुत से दुलार करता है, छोड़ता नहीं है, इसे साथ ही लेता है। करेंगे सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो दुनिया का जितना भी समबाहु त्रिभुज बाबू, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो छोटा हो जाए, चाहे वो बड़ा हो जाए, अगर समबाहु त्रिभुज है तो दोनों का फेस एक तरह दिखने वाला है, दोनों का रुपवा एक ही तरह दिखना है। जब रुपवा दोनों के एक तरह दिखे तो कहने का समरूपवा कहल जाला। क्या कहल जाला? समरूपवा। रुपवा एक तरह दिखे तो कहल जाला समरूपवा कहल जाला। क्या कहल जाला? समरूपवा। देखो जब के देला कोई समरूपवा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? हर हर महादेव बोलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। महादेव का नारा लगाते रहिए, आगे बोलते रहिए ना हो। जे बजरंग बली तोड़ दिया क्वेश्चन कर ली, समझ ना? तो महादेव जी क्या कर ले? क्वेश्चन पे पकड़ ली, तोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए। कितना पर आ गया? 7 पर। अगर 7 को देखना है, देखो देखिए किसी समबाहु त्रिभुज की, त्रिभुज एबीसी में और एडी लंबा बीसी पर, तो पहले वो समबाहु त्रिभुज की रचना कर लीजिए। किसका? एक समबाहु त्रिभुज की रचना करिए। उसमें कार्य का नाम एबीसी रखिएगा। तो हमने ए बी और सी रख दिया सर। एडी लंब है बीसी पर, एडी से लंब हमने खींचा बीसी पर। यहाँ पर एडी लंब हो गया किस पे? एडी लंब हो गया बीसी पे, लंब हो गया किस पे? बीसी पे। और साथ में देखिए समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होता है बाबू। होता है कि नहीं होता है? समबाहु का सभी भुजा समान होता है। तो कार्य भी पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एडी लंब है बीसी पर, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आइए हम चेक करते हैं थोड़ा सा। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में, देखिए जैसे लंब खींचोगे तो ये 90 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 90 का। ये लग गया पाइथागोरस पर। कितना लग गया? पाइथागोरस। अब पाइथागोरस पर में क्या करता हुआ? कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। देखिए तो कर्ण इसमें कौन होगा? तो ही जो है यह देख रहा है ना, यह ललका पियर का हरियर का जो दिख रहा है, इसको जब देख रहा है ना, यही आपका कर्ण है। इधर कर्ण हो जाएगा। ये तो 90 का ज्वाइंट तो लंबादार हो जाएगा, 90 से ज्वाइंट तो लंबादार हो जाएगा ना। तो ए बी, अगर ए बी बराबर निकाला जाए, कौन स्क्वायर बराबर निकाला जाए तो क्या होना है बाबू? कौन स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। लंब हमारा दिया है डी ए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है? बीसी। क्या है सर? बीसी स्क्वायर। तो ऑप्शन में तो ऐसा दे नहीं रहा कोई
क्या ऐसा दे रहा है? नहीं दे रहा सर। तो चेक कौन करेंगे? चलो भैया इसका वैल्यू भर देते हैं। देखो बीसी का मान आप चेक करोगे ना, बीसी बीसी को देखोगे ना, बीसी को थोड़ा ध्यान दोगे तो बीसी के वैल्यू में आपको पता चलेगा। बीसी का मान आपको पता होना चाहिए, इसमें सभी भुजा आपस में बराबर है। ए बी बराबर है किसका? ए बी बराबर है आपको एसी का, यह बराबर है आपको बीसी का। हमको वैल्यू चाहिए किसके? एक फॉर्म में चाहिए। तो ए बी का हम चाहते हैं कि बीसी का मान भर दिया जाए, भर दिया जाए। चलो भैया इसका मान भर दो, चलो बीसी का मान भरो। तब मैं चाहूंगा सब आपस में क्या है, ये तीनों आपस में क्या है? बराबर। क्या यहाँ पर बीसी होना चाहिए सर? सब आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो कैसे बनाओगे? तब मैं सोचता हूँ, दिमाग थोड़ा सा लगाया जाए कि भैया भैया कैसे बने वो। देखो बीसी के मान हमको चाहिए किसके फॉर्म में? भैया बीसी हमको चाहिए, ए बी हमारा आई है, ठीक है, मैं ए बी पूछ रहा है, यानी ए बी का फॉर्म में और ए डी का फॉर्म में चाहिए, यानी ये दोनों के फॉर्म में चाहिए। तो वो काम किया जाए, क्या किया जाए सर? एक काम किया जाए, बिल्कुल वो काम किया जाए सर, इसका वैल्यू भर दिया जाए। वैल्यू कैसे भर देता है? ये बीसी का वैल्यू भर देता है, क्योंकि हमें इसमें तो कोई बीसी दिया ही नहीं है, हमें बीसी चाहिए नहीं। तो कैसे लाओगे सर? चलो हम लाते हैं, लो कैसे वैल्यू, चलो बी डी, और हमें चाहिए ए डी, ए डी, ए डी और इक्वल, यानी ठीक है ठाक है। चलो भैया तो इसका हो जाएगा सर, इसको भेजते हैं इधर, दोनों घट जाएगा। गड़बड़ हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसको भेज दीजिए। अगर ठीक है बीसी भर देते हैं इसको, बी, ठीक है बिल्कुल, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हुआ है, आधार का स्क्वायर। ओहो, ओ माय गॉड, बिल्कुल यहाँ पर गलत भरा गया है सर। गलत क्या है सर? देखिए गलत इस बात का है, चलिए गलत यहाँ पर इस बात का है कि यहाँ पर तो ए, देखिए यहाँ पर तो ए बी होगा ही है, ए बी का स्क्वायर होगा बराबर लंब, लंब हमारा ए डी है, आधार तो आपका बी डी है ना सर, आधार तो आपका बी डी है, लंब का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी, यह है। अब आपको चाहिए क्या? तो भैया ये बीडी का मान भरना पड़ेगा। अच्छा बीडी कैसे मान भरना पड़ेगा? तो आइए मैं बताता हूँ कैसे भरोगे। ये बीडी का मान निकालना पड़ेगा सर। ये कैसे निकलेगा सर? हमको पता है बीडी कैसे होगा, बीडी बराबर हो जाएगा, अगर बीडी बराबर देखना चाहते हो तो बीडी जो है ना बीसी के आधा है, तो ये हो जाएगा बीसी बाई टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीसी बाई टू, ऐसे बीसी बाई, यहाँ पर बीसी देखिए बीसी बाई टू हो जाएगा। अब इसका भर दीजिए ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू भरिएगा बीसी बाई टू का स्क्वायर, होगा सर? इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा बाबू? ए बी का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर प्लस ये आपको बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको ले जाइए इधर क्रॉस करिए, इसको क्रॉस करोगे तो कितना होगा बाबू? मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल करना चाहता हूँ। चले भैया तू इधर आ, इधर आ जा। हम्म, चलिए गया ये। अब देखिए बन गया सर, थोड़ा सा है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है सर। थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन लेटेस्ट होगा सर। ये आपको फोर दिख रहा है, इसको क्या करते हैं ना, इसको अंदर लाते हैं। ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस बीसी का स्क्वायर बट्टा 4 बराबर ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। इसे क्रॉस करोगे कितना हो जाएगा बाबू? 4 ए बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बीसी का स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा बराबर ए डी का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा?
अब यहाँ पर बीसी का मान भर दो। अभी बताए कि सारे भुजा आपस में क्या है, बराबर। बताए थे कि ए बी बराबर है किसका, तो भैया ए सी के बराबर है। ये बराबर है आपको बीसी का, तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो क्या इसका मान भर सकते हो इतना, बिल्कुल, क्योंकि हमारा आंसर चाहिए सब ए बी के फॉर्म में दिया है, ए बी के फॉर्म में दिया है, ए बी के फॉर्म में दिया है, ए बी के फॉर्म में देखो सारा का चारों के चारों ए बी के फॉर्म, तो सारा आंसर किसके फॉर्म में आना चाहिए, ए बी का। तो हम यहाँ पर बीसी का मान भर दो, 4 AB का स्क्वायर माइनस इसका ए बी हो जाएगा, स्क्वायर बट्टा 4 बराबर एडी का स्क्वायर। घटेगा तो कितना होगा बाबू, अगर घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये घटाओगे तो 3 AB का स्क्वायर बटा 4 बराबर 4, सॉरी अभी आपको हो जाएगा एडी का स्क्वायर, या एडी का स्क्वायर क्रॉस करो 3AB का स्क्वायर बटा 4AD का। देखो तो ये कहीं मिल रहा, क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है सर, देखिए बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन देखोगे तो आपको मिलेगा, ऑप्शन कहाँ मिलेगा, देखो कहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है सर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है। बोलो कोई दिक्कत इसी को नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग है, ऐसे अब एक और फायदा हो गया बाबू, फायदा हो गया कि अगर लॉन्ग में भी पूछता है तो हम लोग ही सब ऐसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है सर, अगला क्वेश्चन बड़ी अच्छा और मस्त क्वेश्चन है सर। अगला क्वेश्चन देखकर आपको दिल बाग बाग करेगा, क्या करेगा सर, दिल बाग बाग करेगा। क्या करने वाला है, दिल बाग बाग करने वाला है। क्या आप, या तू काहे नटंगी कर रहा है रे, ये क्या हो गया तेरे को, नटंगी काहे कर रहा है आज, ये भी तो लगता है तुमको भी एग्जाम देना है क्या हो, है दिलरुआ बोर्ड के दिलरुआ क्वेश्चन है, लेकिन मतलब नटंगी करेगा तू। चल भैया आ जाओ, तू भी आ जा, काहे रहेगा, किधर गया क्वेश्चन भैया, तू इधर है क्वेश्चन, देख क्वेश्चन कितना मस्त है, क्वेश्चन देखकर मजा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कितना है क्वेश्चन 8, क्या कहता है, एगो समीकरण दे चुका है, इसका मूल वास्तविक है और असमान। अच्छा मूल कब वास्तविक होता है ये पता है, जब डी के मान 0 से बड़ा हो, क्या हो, जब डी के मान 0 से बड़ा हो जाता है, डी के मान 0 से बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक और असमान बोला, क्या बोला, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0। तो देखो तो यहाँ से तुम ए उठा बी उठा सकते हो ना, बी के वैल्यू तो 4 है, स्क्वायर होगा ना सर, माइनस माइनस 4, ए के वैल्यू, ए के वैल्यू कितना 1, सी के वैल्यू कितना के बराबर 0, सॉल्व करो 4 चौका 16, 4 के हो जाएगा बराबर 0, माइनस 4 के बराबर माइनस का 16, ये 16 से माइनस 4 कट जाएगा, के बराबर 4। देखो तो क्या के का मान 4 दिया है, के का मान 4 आएगा सर, के का मान 4 सर, के मान 4, के मान 4 नहीं सर, के का इसमें लेस देन ग्रेटर देन, अच्छा ओ माय गॉड, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये लेस देन हम लोग भी तो यहाँ पर लेस देन आया है, आइए हम लोग से कम है, हम लोग भी इससे कम नहीं है सर। लो भैया तू नहीं मानेगा तो ले लगा देते हैं, लग गया। बी का मान कितना मिला था सर 4। अच्छा ये बताइए 4A का मान कितना मिला है, ए का मान मिला है यहाँ से 1 मिल जाएगा, सी का मान कितना मिल जाएगा जी 4AC, 4AC, सी के वैल्यू के ग्रेटर देन 0, 4 चौका 16 माइनस 4 के हो जाएगा लेस देन 0, इसको बराबर के बाहर भेजो, 4 के बराबर हो जाएगा माइनस इस जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, ऐसे माइनस के 16 कितना हो जाएगा सर, माइनस के 16 कितना हो जाएगा, माइनस के 16, चलिए माइनस के 16 हो जाएगा, तू क्या कर रहा है, चलो ये माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16। अच्छा आपको दिखने क्या होना चाहिए, देखिए आपके नजर में क्या होना चाहिए, तो भैया आपको एक बात बताए थे कि जब भी माइनस का चिन्ह उधर जाएगा ना, देखिए देखो ये आपको 16 हो गया, अरे भाई तू काहे नटंगी कर रहा है, 16 है, 16 इसको बराबर के बाहर देखिए, जैसे उसको उधर भेजिएगा या आपको माइनस का 4 के ग्रेटर देन 0 है, इधर जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह का हो जाएगा बदल जाएगा, चिन्ह का हो जाएगा सर बदल जाएगा, ये जाकर हो जाएगा कितना, तो भैया ये हो जाने वाला है ऐसे, आई 16 माइनस का,
जब भी बराबर करके लेस देन ग्रेटर के बाहर भेजते हैं ना तो का चिन्ह लेस देन ग्रेटर में बदल जाता है। जब भी कोई चीज इक्वल के बराबर के बाहर भेजते मने मतलब कहे के मतलब समझिए, अगर कोई -4 के बराबर और ग्रेटर 0 है और 4 को इधर भेजोगे ना बाबू तो यह हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह -4 हो जाएगा। अगर यह ग्रेटर देन है स्मॉल का रहता है तो ग्रेटर देन हो जाता है, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। क्या होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा हो जाता है। तो देखो यहाँ पर भी उल्टा हो गया, माइनस इससे ये काट दीजिए, यानी के लेस देन इक्वल टू 4। देखो कहाँ दिख रहा है सर, ऑप्शन 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 बी द करेक्ट आंसर पर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई किसी को आगे बढ़ते सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन यदि अगला क्वेश्चन तो चित्र वाला है, क्या सर चित्र वाला, इसको देखिएगा तो बड़ी मजा है, इस चित्र में बड़ी मजा आता है सर, मुझे तो बड़ी मजा आता है चित्र वाला बनाने में। सुनिए क्या है, अगला कह रहा पढ़िए, यदि एपी और एक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त के दो स्पर्श रेखा यदि इस प्रकार है जहां एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री है, पहले एगो ओ केंद्र वाला वृत्त बना लीजिए। ले भैया एगो वृत्त बना कंप्लीट। अब कह रहा है कि भैया एपी और ओक्यू एक्यू ओपी एपी और एक्यू केंद्र ओ वाला वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। भैया दो स्पर्श ई बिंदु से दो स्पर्श रेखा का नाम ऐसे है, इसका नाम ए का नाम रखा एपी, आई का नाम रखा एक्यू। चल भैया हो गया कंप्लीट। उसमें कह रहा है कि दो स्पर्श रेखा इस पर जहां एंगल पी ओ क्यू बराबर 110, एंगल पी ओ क्यू यानी ऐसे और ऐसे, यह टोटल कितना दिया 110 डिग्री, कितना दिया 110 डिग्री का। तो कह रहा है कि एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू यानी इसका वैल्यू बताना है, तो कौन नहीं बता पाएगा सर। अच्छा आप बताइए लोग, स्पर्श रेखा कितना डिग्री का एंगल होती है, स्पर्श रेखा तो 90 पर होता है। तो बताइए आप बताइए, आई तो एगो चतुर्भुज बन गया लोग, अगर यह चतुर्भुज बन गया तो कितनी मजा वाला है, ये चतुर्भुज है, यह 90 या 90 आई 110, 90 90 तो 100 हो गया, 90 90 भाई 180 हो गया, 180 में तुम जोड़ दो 100, 100 जोड़ेंगे तो 180 100 तो भैया 280, फिर 10 जोड़ दो, 280 में 290, कितना बचा 360 में कितना बचा भैया 70 डिग्री, कितना बचा 70 डिग्री। ऑप्शन सी द करेक्ट, पता कर सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। जय हिंद। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगला अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। हाँ अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो और इससे भी शानदार और जानदार क्वेश्चन होगा। चलिए तुम काहे भाग रहे हो, किसी आए हो क्या भाई, अरे भाई मत किसी आओ, बच्चा सबका एग्जाम है, किसी आओगे तो कैसे काम चलेगा। चल भैया तू पहले हट जा। अगला क्वेश्चन देखोगे तो कह रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, बड़ी मजेदार, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना ए अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल याद कीजिए, अद्वितीय हल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बाबू, आप लोग बताइए अद्वितीय हल का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबको जानता है कि सर अद्वितीय हल का फॉर्मूला a1 बटा a2 बराबर इक्वल टू b1 बटा b2, ये अगर बराबर होता है तो ये अद्वितीय हल कहलाता है, तभी तो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब तुम्हारे अलावा और कोई हल नहीं हो सकता है, अनोखा है। सुनो ना, तो a1 का मान यहाँ से देख लीजिए, इसमें से निकाल लीजिए, और ये देखो a1 का मान यहाँ पर k है बटा a2 के मान, तो a2 का मान भैया पर 6 है बराबर b1 का मान भैया यहाँ पर -1 है, y के गुणा का -1 है, तो फिर आपको y2 का मान -2 है। अब माइनस माइनस तक कट जाइए, इससे क्रॉस करोगे 2 के, यहाँ पर 6, 2 से 6 कट गया, के बराबर 3 हो गया। बोलो वहां की ना, आई देखो तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है, देखो कहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, आप लोग बताइए क्या के बराबर 3 दिख रहा है ऑप्शन में, दिख ही नहीं सर, पूरा 3 ही लो भैया, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गलती दिया है, देखो यहाँ पर भी के बराबर 0, यहाँ पर भी के बराबर 0, यहाँ पर के नॉट इक्वल टू 0, यह तो होगा नहीं, यह होगा नहीं भैया, ये दोनों में से कोई यहाँ पर हो सकता है कि ऑप्शन डी पर दिया हो, यहाँ पर 3 देना चाहिए, ये थोड़ा सा गलती दिले है, क्या दिले बबुआ गलता, क्या दिया है सर,
ये दिया है गलता, क्या दिया है गलता। यहाँ पर होना चाहिए क्या सर, यहाँ पर होना चाहिए 3, क्या होना चाहिए 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए देख सकते हैं कैसे हमने लॉन्ग में बनाया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति का, बहुत मजेदार शानदार त्रिकोणमिति का जान प्राण फेफड़ा करेजी सब है। कारण कि साइन थीटा बटा 3/4 है सर, साइन थीटा बराबर ऑब्जेक्टिव में समय कम लगना चाहिए, काम धड़ाधड़ होना चाहिए। तो देखो भैया साइन थीटा बराबर, तुमको साइन थीटा बराबर दिया है 3/4, तो कॉस थीटा डायरेक्ट कॉस का लगाओ फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर रख दो 1 माइनस 3/4 के होल स्क्वायर। आप लोग बताइए कितना होना चाहिए, 1 हो जाएगा, 3 3 9, 4 4 16, घटा दोगे तो 16, 16 में से 9 गया कितना बचेगा सर, 16 में से 9 गया 7/16, वर्गमूल निकालो √7/4। देखो तो √7/4 दिया, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है। बोलो मजा आया ना, मजा ही मजा। अच्छा यह वाह, ये तो बोर्ड का दुलरुआ क्वेश्चन है सर। अरे इसको ये हच वाला क्वेश्चन है, कसदे पकड़ता है। देखिए हच वाला क्वेश्चन को बड़ी गच देना पकड़ता है सर, आई इसको गच देना पकड़वा ही नहीं देता है। आज आप पकड़ ले आई x स्क्वायर बराबर -15 बराबर 0, शून्य निकालेगा, शून्य का यहाँ x बराबर निकालोगे √15 हो जाएगा, और रूट में जब निकलेगा तब +-15। देखो तो दिया ऑप्शन कहीं पर, तो भैया एक मतलब क्या होला, एक बार √15 माइनस में, एक बार प्लस में दिया। देखो कहीं दिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बोलो मजा आए कि नहीं मजा है, हाँ बोलते रहो, बनाते रहो, आगे बढ़ते रहो, मजा आना चाहिए सवाल में। मजा देखो आप लोग मजा से सब आ जाता है ना, और बड़ी मजा आता है बनाने में, सवालों को मजा आता है बनाने में, आप लोग इतना प्यार दुलार मिलता है और मजा आता है सवालों को बनाने में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को, हम लोग देखते हैं ना सर। अगला क्वेश्चन और शानदार और जानदार है, बस आपको बस दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बस एकदम मजा मजा वाले से पढ़े, मजा मजा से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सर अगला क्वेश्चन को, आप लोग देखते हैं, बड़ी शानदार और जानदार। चलिए तुम इधर ही रह भाई, तू उधर उधर जाएगा तो हमला बोलेगा, हमला बोलेगा, बर्दाश्त नहीं हुआ हमला बजा देंगे तेरा, इसलिए हमला नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली को छेदक रेखा का कहला, कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली क्या कहलाती है भैया, आप बताइए। एक वृत्त होता है इससे, चलो भैया तू देख, एक वृत्त होता है इसे, और इसके द्वि बिंदुओं पर अगर छू रहा है, टच कर रहा है, यहां से कर रहा है छू, और इसको टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो दो बिंदुओं को और छेद कर रहा है, छू रहा है, टच कर रहा है, छेद रहा है, इसको हम देखिए। तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा, जीवा कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है भैया। तो देखो ऐसे तो एक्चुअल में प्रतिच्छेदानी छेदक रेखा कहा जाला, क्या कहा जाला, छेदक रेखा। लेकिन आप देखेंगे थोड़ा सा ऑप्शन में नहीं दिया है, छेदक रेखा दिया है नहीं दिया, लेकिन व्यास भी है, जो होता है ना व्यास, वो वृत्त के दो बिंदुओं पर टच करता है, वृत्त के दो बिंदुओं पर टच करता है, तो व्यास को भी कहा जाला छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आया ना। चल भैया अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो बड़ी इससे भी शानदार जानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, बस देखने की मजा है, जितना शानदार देख लीजिए, देखने में पूरी मजा है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आप दूरी सूत्र क्या होता है, ट्रिक बताइए पहले, दूरी सूत्र का ट्रिक क्या होता है, ट्रिक कोड बताइए, कौन बताएगा, ट्रिक कोड, क्या ट्रिक कोड क्या होता है, हाँ क्या होता है, 21-21, क्या होता है 21-21, कोड क्या है सर 21-21, सर 21-21 होता है, बिल्कुल वेरी गुड। इसी से दूरी सूत्र बना है, इसका मतलब का यह x1, ये भी x है, यह y है ना, तो रूट बनाइए, अब पहले घूंघटा लगाइए, घूंघटा के अंदर पहले x2 को लाइए, तब x1 को लाइए, जो दोनों में से बड़ा उसका होल स्क्वायर चढ़ाइए, कमा का मतलब प्लस होता है, फिर यहाँ पर y2 आएगा, फिर y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि ना होगा। दूरी सूत्र पर क्वेश्चन एग्जाम में ना है, ऐसा नहीं, अरे भैया ये कितना क्वेश्चन के जान भइल, अब की क्वेश्चन के प्राण भइल, ध्यान रखना बात को, एक ना जाने कितना ही क्वेश्चन के जान भइल, लगातार अब की परीक्षा में सियान भइल, है ना। तो इस बार परीक्षा में सियान हो गई बा, जरूर टब की, तू तो टक्का दियो ना हो। चलिए x2 का वैल्यू बताइए, देख सर ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, लगाइए सर। आप x2 का वैल्यू देखिए 1 है, माइनस x, देखिए x2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 4 होल स्क्वायर,
प्लस y2 का वैल्यू -1 है, और y1 का वैल्यू, तो y1 का वैल्यू 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 4 का 16 हो जाएगा। 16 9 कितना होता है, 25, 25 का बराबर 5 इकाई। देखो तो ऑप्शन में कहीं 5 इकाई है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। मजा आएगी ना, मजा मजा ही मजा है। कभी भूलिएगा ही किसी की, नहीं भूल सकते हैं। चलिए भाई सर, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना, अगला क्वेश्चन देखिएगा ना तो पढ़िए। अरे बाप रे बाप, ये तो छत्रपति के जार भाई, लगता है अब की बार क्वेश्चन से यार भाई। देखिए क्या लिखा है, आधार की त्रिज्या 7 सेम, तिर्यक ऊंचाई 10 सेम वाला एक, देखिए लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू। तो पहले देखिए एगो शंकु ड्रॉ कर लीजिए। शंकु होता है, ऐसे होता है ना बाबू, होता है कि ना होता है, होता है मेरे लड्डू, मेरे रसगुल्ले, मेरे प्रीतम प्यारे। हम तो कई बार बताए तुमको, इसका त्रिज्या दे चुका है सर। इसका आर का वैल्यू कितना दिया, 7, 7 में और तिर्यक ऊंचाई कितना दिया, 10। तो कह रहे कि प्रभु सर एक वक्र पृष्ठ बता दी। क्या पूछने वाला है, वक्र पृष्ठ। तो क्या वाला बाबू वक्र, पाई आर एल, क्या वाला पाई आर एल। पाई के मान 22/7, आर के वैल्यू देले बस 7, एल के वैल्यू देले बस 10। सॉल्व करिए मेरे प्रीतम प्यारे लोग, बताइए कितना होगा, 22 होते कितना होला 154, गुणे करिए 10, लगा दीजिए कोई जीरो, भाई गुणा का ही करते हैं। 22 होते 154 होला, 54 10 से गुणा करो तो देखो इतना होता है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्रीतम प्यारे। देखो तो कहीं दिया ऑप्शन में, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं दिया है सर, नहीं दिया है, कहाँ दिया है। लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, तो भाई ये वक्र पृष्ठ पाई एल होता है। हमने फॉर्मूला लगाया, अच्छा कटाए तो कहीं तो कटाए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये 7 से 7 कट जाएगा ना सर, आ कटेगा तो देखो तो 220 हुआ ना सर। बिल्कुल वेरी गुड, देखो 220 दिया, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर। अरे ये तो नजर भटका देता है। अरे जब भटक जाइबो तो जीवन से खटक जाइबो, जेकर नजर हटेला उहे को करे क्वेश्चन फटेला। भैया नजर हटावे के सटेले रहे के बाद ना हो, को, कैसे करेला, देवरा बड़ी सतावेला, तो एग्जाम में क्वेश्चन बड़ी सतावेला, तो दोनों से देवरा से और क्वेश्चन से जुदाई ना करे के चाहिए। दोनों बड़ी सतावेला सो, उन्हें वो सतावेला ये ई सतावेला, तो क्वेश्चन बड़ी सतावेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, ओ हो लड्डू मेरे प्रीतम प्यारे लोग, क्या कह रहा है देखिए तो ढंग से बनाइए। तो इसका माध्य ज्ञात करे, हम माध्य के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बोले ना फॉर्मूला से नहीं बनाना है, ट्रिक से। क्या होता है ट्रिक, आइए मैं ट्रिक बताता हूँ। माध्य का मतलब क्या होता है, बीचा बीच। क्या होता है, बीचा बीच, जो बीचा बीच में बैठा रहेगा वही इसका क्या होता है, माध्य होता है। आइए चेक करते हैं कैसे, पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम से डालो, इस संख्या को बढ़ते या घटते क्रम से जाओ। पहले सजेगा एक, एक सजेगा, एक के बाद आएगा दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद एक और दो है भाई साहब, एक और दो है का, एक और दो है, तब एक, कंप्लीट, दो दो तीन, देखिए डबल दो है, बिल्कुल है, ट्रिपल, हाँ ठीक है। उसके बाद है आपको 5, उसके बाद है 6, गिनो तो 3 इधर है, 3 इधर है भैया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका मादे बीच में तो कोई बैठा, आपको लगा कि सर इसके तो बीच में कोई बैठा ही नहीं, इधर ये छट गया, इधर ये छट गया, बीच में तो कोई है ही नहीं। अरे है, जब ऐसे कंडीशन में बीच बीच नहीं मिलता ना, कि दोनों अगड़ी कगड़ी के पकड़ के या दोनों के जोड़ के दूसरे भाग कर, ये दोनों के अगड़ी कगड़ी के पकड़ के, ये दोनों के पकड़ के दूसरे भाग कर दी। मतलब 2 + 3 डिवाइडेड 5/2। देखो तो अढ़ाई दिया है, क्या अढ़ाई दिया है मेरे मेरे सोने, मेरे प्रीतम प्यारे लोग, क्या अढ़ाई दिया, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, मेरे बाबू मेरे सोना देख, अब क्वेश्चन को रोना धोना नहीं है। देखो जो नहीं पढ़ेगा, देखो बबुआ, जो रात में करेगा रो बबुआ बाबू, और सोना सोना, तो क्वेश्चन में रहेगा खाली हमेशा रोना रोना। तो भैया नहीं नहीं, अभी पढ़ लो, बहुत काम आएगा भैया। प्यार मोहब्बत का नहीं, सलमान खान की उम्र भी काफी बा आगे, तो पढ़ लिया जाए, कम से एग्जाम तो पढ़ ले। हाँ चल भैया, अब थोड़ा क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन एकरो से मजेदार जानदार शानदार, आप देखेंगे तो कहेंगे वाह सर वाह, क्या कमाल कर दिए सर, धोती बाल के रुमाल कर दिए सर। चलो भैया अगला क्वेश्चन पढ़िए। हाँ अगला क्वेश्चन, बाप रे, अगला क्वेश्चन तो मजेदार और जानदार और शानदार है, पता नहीं कि कितना क्वेश्चन के जान बोलो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
21। अरे बाप रे बाप, 21 से पहले भी एक क्वेश्चन है सर, छूट रहा है। अरे भैया, अरे 19 नंबर भी, माय गॉड, अभी 18 नंबर भी बाकी है। आप लोग कैसे आगे ये करते हैं महाराज। देखिए तो अभी 18 नंबर बाकी, 18, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, भोलेनाथ भोलेनाथ। अभी तो 17 नंबर भी क्वेश्चन छूटा हुआ है। अरे यार चलो 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आर त्रिज्या वाला अर्धगोला का आयतन। अरे अर्धगोला का आयतन क्या होता है बाबू? 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। देखो तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है कि नहीं? ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पढ़ के एकदम बिल्कुल जाना है। क्या भैया, फॉर्मूला याद रखबो तो फाड़ कइबो, ना याद करबो तो फड़ा कइबो। तो सोचा का करे के बा, फाड़े के बाकी का के आवे के बा। हई देखो, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? अच्छा आपको पता है प्रायिकता का मान कहां से कहां से बोला? मिनिमम प्रायिकता का मान 0 और मैक्सिमम प्रायिकता का मान 1 होला। तो 0 छोटा हो तब वो प्रायिकता ना, 1 से बड़ा हो तो वो प्रायिकता ना। तो हई पढ़ो 1/3 यानी 0.33 आएगा लगभग, चलेगा। ये भी प्रायिकता, ये भी है। हाँ, माइनस में प्रायिकता कभी नहीं होता है। प्रायिकता का शर्त है कि प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं होती है, प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता, और प्रायिकता का मान कभी निगेटिव ना होला। मेरे दिल पर जानो, प्रायिकता का मान कभी निगेटिव ना होला। तो ऑप्शन सी ना प्रायिकता हई। अरे हई चलेगा रे, एकरा मतलब जाने ले, 20% का मतलब बटेबे तो 20/100, एक जीरो से एक जीरो कटे में 0.0, यानी आपको हो जाएगा 0 यानी 0.2 हो जाएगा। ये प्रायिकता हो। अरे हो ना हो, सी ना हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर मार देना बाबूआ। आई ठीक है। अगला, बिंदु इतना किस पाद में है? पाद का मतलब आदिवादी वाला नहीं, सुडोरा बम छोड़ा वाला पाद नहीं बात हो रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है, बताओ किस पाद में है? पाद मतलब किस चतुर्थांश में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथी, क्या आपको बताना है। तो देखिए, तो आप दिमाग लगाएंगे इसको, 4,7 की यहां से निकालो, लेकिन इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है। आप बता दिए कौन है चौथा, ठीक है, चौथा डायग्राम का दो। चलो भैया, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मस्त चिन्ह निकल गया। अरे उसके आगे का चिन्ह देख लो किसका है, पता चल जाएगा। अगला, समानांतर श्रेणी 10, 7, अगला देखिए, अगला बात करते हैं समानांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद। अरे भैया, 20वां पद निकाले का फॉर्मूला क्या होला बउआ? a+19d, a+19d, a का मान निकालना 10 बा, d कितना हो जाई? 7 में से 10 के हटाइबा तो कितना हो जाई? -3। कितना हो जाएगा बाबू? -3। आई देखियो, 19 में गुणा कर दो -3 से, आप बताइए 10 हो जाएगा ये, 19 या 57, -57 घटाइबा तो कितना हो जाई? -47। देखो तो दे लेबा कहीं ऑप्शन में, दे लेबा कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। मजा आया ना? मजा आना चाहिए। देखो जब फॉर्मूला याद होता है ना बाबू, तो बहुत मजा आता है निकालने में। मैथकर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही मैथ का राजा है। और मैथ का राजा देखो, अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो पहले गुलामों की तरह मेहनत करो। मेहनत करोगे, आज एक दिन जरूर बनेगा राजा तुम पास। समझ बात तो बाबू। चलो भैया, अगला देखते लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, बड़ी मजेदार, शानदार, जानदार है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, यह वाला क्वेश्चन 21 वाला क्वेश्चन ना जाने हमारे एग्जाम, अरे हम जो भी जब एग्जाम दिए थे ना बाबू, उस समय भी ये पूछ लेता। बोलते नहीं मैथ का भैया, मैथ का दुलरुआ क्वेश्चन है। मैथ का कौन क्वेश्चन है? दुलरुआ। आइए देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज के माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है। अरे यार इनमें ट्रिक बता लेते यार, थोड़ा अगर पता होना चाहिए ट्रिक को। दो समरूप त्रिभुज अगर ए बी सी, अगर समरूप बा त्रिभुज पी क्यू आर का, एकरा बीच हम बहुत रिलेशन गहरा बता लेते। जब दो त्रिभुज समरूप होला ना, तो एक और क्षेत्रफल का अनुपात ए बी सी बटा त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होला बउआ, क्या होला? क्षेत्रफल का अनुपात होला, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात होला। एक और संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होला। क्या था? संगत भुजा। संगत मतलब ए बी के संगत पी क्यू, यानी ए बी बटा पी क्यू, एक वर्ग के बराबर होला। बराबर एक और बीसी भुजा लेते हो तो क्यू आर ले पड़ी, समझना। अगर बीसी भुजा ले पड़ा तो एक और संगत भुजा क्यू आर हुई, एक वर्ग के बराबर होला। साथ में एक और बात बता ले, अगर आप एसी लेते हैं तो पी आर लेना पड़ेगा, यानी एसी बटा पी आर। एकरा साथ एक और बता ले रहा हूँ, एक और माध्यिका। क्या होता है? माध्यिका। माध्यिका क्या होला? दो त्रिभुज हो गया, इसे ए बी सी पी क्यू, देख रहे ना, पी क्यू आर, माध्यिका बीच वाला।
तो संगत भुजाओं के तो वर्ग बराबर है, साथ ही साथ एक माध्यिकाओं के भी वर्ग के क्या बोला बराबर होता है। मतलब ए बी बटा पी, देखिए अब पी अगर ये आपको एम लिखे है तो ये आपका ए हो जाएगा, इसके भी वर्ग के बराबर बोला। एक के माध्यिका को कहीं कहीं पर इसको माध्यिका लिखता है भैया, कहीं पर माध्यिका, कहीं पर इसको ऊंचाई लिख देता है। क्या लिख देता है? ऊंचाई। ध्यान रखना बात को मेरे, कहीं पर ऐसे क्वेश्चन ना है सब बोर्ड में हो नहीं सकता, इससे व्यवहार करके जी नहीं पाएगा, क्योंकि भैया ये इसके दिल में बसते हैं लाखों सर। कैसे बनेगा सर? तो दो समरूप त्रिभुजों के माध्यिकाओं का अनुपात दिया इतना, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात हम जानते नहीं, क्षेत्रफल से पूछ रहे अभी तो कभी संगत वर्ग के भुजाओं के वर्ग का अनुपात पूछ लेता हुआ तो क्या दे देगा, आइए ना माध्यिका तो दिले बा संगत भुजा कितना दिले बा 4/9 अनुपात में दिले बा स्क्वायर, स्क्वायर कर दे तो 4 चौका 16/81 अर्थात 16:81। देखो तो दिले ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। एक और ट्रिक भी है, ट्रिक कैसे बतेले तोरा के याद आ रहा है? ट्रिक याद कर, ट्रिक जब भी तोरा के अगर दे दे भुजा दे दे, चाहे माध्यिका, ट्रिक समझ, ट्रिक मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ। हाँ राम मार ट्रिक है। ट्रिक क्या है? या तो माध्यिका दे, माध्यिका कहे, ऊंचाई कहे, या संगत भुजा कहे, संगत भुजाए, भुजाए का अनुपात दे दे, तो थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन पूछेगा होगा, कहेगा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर। क्या हो? क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर, यही थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा। क्या दे देगा? माध्यिका, ऊंचाई, संगत भुजाएं का अनुपात दे दी तो थोड़ा सा क्षेत्रफल का, तो कुछ करिए मत। जब भी क्षेत्रफल का थोड़ा अनुपात निकाले कोई, क्या निकाले कोई? क्षेत्रफल का अनुपात निकाले कोई, अनुपात, अनुपात एक ठीक होला जो नहीं में से कौन चू दे, तो आपको करना क्या है ना कि आपको उसके स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर अगर संगत दे ले बा, संगत है में से कौन हो दे, है में से मैं तुरा का सिखा दूं, इसमें से कोई देता है भैया तेरे हाथ में नहीं, हाँ इसमें से कोई भी दे दे, इसमें से कोई भी दे दे, इसको लाओ नीचे यहाँ पे, इसका खाली क्या कर देना तुम वर्ग, क्या कर देना? इसका वर्ग कर देना। अगर माध्यिका दिला तो माध्यिका के वर्ग कर, ऊंचाई दिला तो ऊंचाई के वर्ग कर दे, संगत भुजा, भुजाएं अनुपात दिले एक कर वर्ग कर, तो आंसर आ जाएगा। देख तो कितना दिले भाई कर, देख 4/9 एक वर्ग कर दे, ये दोनों के वर्ग करिएगा तो कितना देगा? जैसे वर्ग करोगे तो यह हो जाएगा 16:81, 16:81, जो ऑप्शन आपको डी पर ही बैठा है, क्या बैठा? ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल भैया अगला थोड़ा के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए